ओके गाइस, आज हम लोग जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए जो फॉर्मूला हमें लगेगा वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस c। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x integration of sec x dx is equal to log mod sec x plus tan x प्लस c, या फिर एक और फॉर्मूला है log of tan pi by 4 plus x by 2 प्लस c। ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx is equal to log mod cosec x minus cot x plus c, और इसका एक दूसरा है log mod tan x by 2 plus c। ठीक है, अब इसके सम की तरफ आते हैं। अगर कुछ बेसिक सम को देखें तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 minus 3x dx, अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो किस रूल से इंटीग्रेट करेंगे? जाहिर सी बात है, रूल नंबर 1 से इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए आपको इसको पूरा चीज को x समझना होगा, क्योंकि रूल tan x के लिए। तो रूल क्या है? अगर आप इसको x समझ रहे हो तो ये हो जाएगा log mod sec x, लेकिन जिसको आपने x समझा वो तो x नहीं, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? -3। यहाँ पे वो -3 को आपको नीचे ड्रॉप करना होगा 10 से। ये बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, गाइस हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 माइनस कॉस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होता है? यहाँ पे जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ यहाँ हो जाता है ना? तो यहाँ पे जो यहाँ पे अगर एंगल है तो उसका हाफ ये हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूं तो अंदर मेरा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan x बाई 2 dx। तो tan x बाई 2, तो tan x का आप इसको x समझ लो, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec x, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है? नहीं, तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? हाफ। वो आपको ड्रॉप करना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे साइन ऑफ x बाय साइन ऑफ x बाय साइन ऑफ x माइनस अल्फा dx। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है गाइज? हम लोग हमेशा, अगर आपको इस ध्यान में होगा, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो, हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो, और हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको सब के नीचे लेके जाएंगे और उसको पार्ट पार्ट में ब्रेक कर देंगे और इजीली इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर आप साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर नीचे लगाते हो, तो नीचे हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा। नीचे में इतना बड़ा टर्म आ जाएगा और ऊपर में सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, ऊपर में सिर्फ अकेला एक टर्म है। तो ये उल्टा दे दिया एक्सप्रेशन गाइस। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक्स पर कोई भी ऐसा चीज का सब्स्टिट्यूशन नहीं ले रहे हैं जिससे हमारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। साइन वगैरह का अगर आप सब्स्टिट्यूशन लोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, जो कि कॉस एंड ऑल यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो ये क्या होगा गाइस? इससे देखो हमारा फंक्शन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर हो गया हमारा साइन, ऐसे ही रखेंगे गाइस क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ले लिया। अब x
का रखने का कोई जगह नहीं है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी प्लस अल्फा, और नीचे वाला हो जाएगा साइन टी डी टी। ऊपर में साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और नीचे है मेरा साइन टी। अब देखो अगर मैं ये साइन टी के सबके नीचे लेके चला जाऊं तो ये हो जाएगा, ये पहला वाला साइन टी कट के आपका कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस और यहाँ लेके जाओगे तो साइन अल्फा एज इट इज रहेगा और ये कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे गाइस, आपके डी के साथ टी लगा है तो मतलब टी इज द वेरिएबल, ठीक है, टी इज द वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर कॉस अल्फा है तो मतलब कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कॉस अल्फा बाहर गया, सांप जाके डी को काटेगा तो ये टी बचेगा, प्लस साइन अल्फा इज कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा। कॉट टी का डिफरेंशिएशन अभी अभी मैंने बताया लॉग मॉड साइन टी होता है, प्लस सी। गाइस ये सेम सम आपका इन टर्म्स ऑफ कॉस में भी आ सकता है, तो ये सम आप लोग होमवर्क में करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय cos ऑफ x प्लस अल्फा, क्या आप होमवर्क में करोगे। ये बिल्कुल सिमिलर वे में होगा, इसमें भी आपको मैं हिंट दे दूं x प्लस अल्फा को ही टी पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x। गाइस यहाँ पे भी देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये sin स्क्वायर x को मैं दोनों के नीचे लेके चला जा रहा हूँ, sin 2x बाय sin स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा 2 cot स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया हमारा। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इवन sin 2x बाय sin x का भी नहीं होता, तो sin 2x को क्या हम लोग 2 sin x cos x में ब्रेक कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और नीचे sin स्क्वायर x है। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता नहीं है गाइस, ये मैंने पहले भी बोला है, तो हम लोग इसको cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या एक साइन कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 cot x हो गया प्लस 2 cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं L2 log mod sin x प्लस 2 माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत ही टेक्निकल सम गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ये सम को जरा ध्यान से देखना, इसका 2-3 तरीके से ये सम को पूछा जाता है। साइन ऑफ x माइनस अल्फा, साइन ऑफ x माइनस बीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत ही टेक्निकल सम है, अगर इसका लॉजिक नहीं पता होगा तो ये बहुत मुश्किल है करना, ये होता नहीं है गाइस। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे साइन ऑफ x माइनस अल्फा है और साइन ऑफ x माइनस बीटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेल्फ बैलेंस करने का कोशिश कर रहा हूँ, नीचे में जो एंगल है मैं वही एंगल ऊपर में भी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, माइनस x माइनस बीटा, साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ x माइनस बीटा, यह है मेरा, ठीक है। अब ऊपर में साइन ऑफ a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता था, याद है, साइन ऑफ a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला में मैं ब्रेक करूंगा, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ a साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस अल्फा साइन ऑफ x माइनस बीटा, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पे बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि नीचे में यहाँ पे दोनों में साइन साइन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन देकर के बैलेंस किया। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बहुत बार हो सकता है आपको कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन दे दे नीचे में, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये कैसे समझ आएगा, देखो ये अगर मान लो आपने एक ट्रायल के लिए साइन ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये तो साइन को लोगे तो कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आएगा आपका, जैसे यहाँ पे मेरा एक्सपेंशन आया। गाइस आपका वो अजम्पशन यहाँ पे साइन या कॉस लेना सही है या गलत है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप ये डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लेके जाओगे। गाइस जब आप डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लेके जा रहे हो तो साइन अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा कट गया, यहाँ बचा आपका कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा, और दूसरे वाले के नीचे जब लेके जा रहे हो तो साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा कट गया, ये हो गया कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा। गाइस यही पहचान है, अगर ऐसा हो जाए कि आप
दोनों के नीचे जब लेके जा रहे हो तो एक एक टर्म कट जाए और बाकी का जो टर्म है वो कंबाइन होके एक सिंगल टर्म में आ जाए। अगर आपने गलत लिया होता, मान लो जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉस ले लेता फॉर एग्जांपल, अगर कॉस ले तो यहाँ पे होता क्या, एक बार में लेके जाओगे तो एक पूरा कट जाएगा और दूसरा वाला में कुछ कैंसिल ही नहीं होगा। गाइस हर एक टर्म में एक एक कैंसिल होना जरूरी है, मतलब जब आप डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लेके जा रहे हो तो दोनों में से एक, दोनों ही टर्म में से एक एक कैंसिल होना चाहिए और ऐसा सिंगल टर्म आपका बचना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपने साइन लिया और ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पे कॉस लेना था। ठीक है, आप उसके बाद उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया log mod sin ऑफ x माइनस बीटा। ये फॉर्मूला भी अभी मैंने बताया आप लोगों को, cot ऑफ x का, cot ऑफ x का फॉर्मूला बताया है, cot x का log mod sin x, ये भी log mod sin ऑफ x माइनस अल्फा प्लस सी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ये सबको ध्यान रखना, जैसे मैंने बैलेंसिंग का जो चक्कर बताया, साइन होगा या कॉस होगा, वो लॉजिक को आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा सम है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x। अगर मैं tan क्यूब x को इंटीग्रेट करूं, ये कैसे इंटीग्रेशन होगा? tan क्यूब x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, tan x इंटू tan स्क्वायर x dx, तो ये tan x इंटू सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको अगर मैं दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करूं, एक हो गया tan x सेक्स स्क्वायर x और दूसरा इंटीग्रेशन होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अगर नोटिस करोगे आप, जो पहला वाला पोर्शन जो है आपका, पहले वाले पोर्शन में जैसे ही आप tan x को t पुट करोगे, आपका सेक्स स्क्वायर x, आपका tan x को जैसे t पुट करोगे, आपका सेक्स स्क्वायर x dx आपका तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेक्स स्क्वायर x dx आपका dt हो गया और ये tan और ये t हो गया आपका, है ना। और जो दूसरा वाला पार्ट है वहां सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन आज हम लोगों ने पढ़ा log mod sec x होता है, तो उसके लिए आपको कोई सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं log mod sec x प्लस c, और फिर जो भी सब्स्टिट्यूशन t का लिया था वो हम लोग उसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें गाइस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sin x cos x। गाइस इसको कई तरीके से सम को किया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो दोनों में ऊपर नीचे 2 दे देते हैं। 2 दे देने से यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, 2 जैसे आप देखो 2 sin x cos x dx, तो ये हो गया 2 और ये हो गया sin 2x, और ये sin 2x को जब तुम ऊपर लोगे तो ये 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा cosec 2x dx। गाइस आज मैंने cosec x का इंटीग्रेशन आपको दिया है। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x, 2x को मैं x समझ रहा हूँ, log mod cosec x माइनस cot x, और जिसको x समझा वो x नहीं है, वो 2x है, तो उसका कोएफिशिएंट नीचे ड्रॉप हो गया। ये हुआ एक तरीका इस सम को करने का, मेथड 1। ठीक है, मेथड 1। अब बहुत लोग इसको क्या करते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। मेथड 2 में देखो क्या है, dx बाई साइन स्क्वायर x cos x। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कोई सम दे दिया है, साइन स्क्वायर x cos x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे फिर आप कोई फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, क्योंकि स्क्वायर एक टर्म स्क्वायर है और दूसरा टर्म नॉन स्क्वायर है। आप इसको एक काम कर सकते हो, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है गाइस, तो ये 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये लिख सकता हूँ, और नीचे में है मेरा साइन स्क्वायर x dx। अब ये साइन स्क्वायर, इसको दोनों के नीचे लेके जाओ, तो यहाँ पे अगर लेके जाओगे आप, ठीक है, आपके लिए पहले सेपरेट कर लेता हूँ, ये cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x cos x cos x प्लस, फिर यहाँ पे दूसरा वाला है साइन स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक cos और एक cos को मैंने काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला जो इंटीग्रेशन है, एक cos और एक साइन आपका कॉड बन गया, और आपका एक साइन जो नीचे है वो जाके आपका कोसेक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, साइंस पर कट गया, 1 बाई cos x आपका sec x हो गया। ठीक है गाइस, हम cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और sec x का इंटीग्रेशन आज हम लोगों ने पढ़ लिया है, log mod sec x प्लस tan x होता है प्लस c। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद है गाइस नेक्स्ट सम। गाइस इसमें से जो दोनों मेथड में से जो सबसे ज्यादा बेटर मेथड है वो मैं बोल दूं वो यही वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। अगर फॉर्मूला बन पा रहा है तो फॉर्मूला बना रहे हो, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, अच्छा ये सम को मैंने, अच्छा ये एक दूसरा सम कर दिया, ये मेथड 2 तो नहीं बोलूंगा उसको, एक दूसरा सम कर दिया। इसी सम को अगर मैं मेथड 2 से करूं, मतलब ये वाले मेथड से करूं जैसे मैंने ये सम को किया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम आप हमारा जो क्वेश्चन, अच्छा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन था हमारा dx बाई साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे साइन एक्स कॉस एक्स, आप इसको दोनों के नीचे लेकर जाओ। तो दोनों के नीचे लेके जाओगे तो पहले क्या होगा, एक cos x x cos x कट जाएगा, आपका बचेगा cot x, और जब दूसरे इसके नीचे लेके जाओगे तो एक sin x sin कट जाएगा, ये आपका बचेगा tan x, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया log mod sin x और ये हो जाएगा तुम्हारा log mod sec x। ये आपको इस तरह से आप कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा बेटर मेथड अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो यही है कि ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 की जगह पे आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये सबसे बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक है। okay. इसके बाद एक दूसरा सम गाइस, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई साइन 4x, ये हमारा सम है, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए गाइस हम लोग, अब जानते हो कि हम लोग ज्यादातर यही ट्राई करते हैं कि डिनोमिनेटर को रिमूव करें, डिनोमिनेटर को जैसे भी करके रिमूव करें। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए गाइस देखो, अगर मैं फॉर्मूला को लिखूं साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ हो जाता है। तो गाइस डिनोमिनेटर को देखो, ये है आपका साइन 4x। तो गाइस साइन 4x में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा, साइन 2x कॉस 2x होगा। तो देखो गाइस एक झटके में आपका साइन 2x कट गया, हाफ यही है, cos 2x को ऊपर लेके गया तो ये sec 2x हो गया, ठीक है। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log mod sec x प्लस tan x, और x जिसको x समझाओ, x नहीं वो 2x है, उसका कोएफिशिएंट नीचे ड्रॉप कर दो, आंसर। ये हाफ और ये जो 2 है ये दोनों मिलके 1/4 यहाँ पे हो सकता है, 1/4 log mod sec 2x प्लस tan 2x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x बाई sec 2x। पहली बात तो गाइस sec को लेके कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बेटर ये होगा कि हम लोग इसको cos में कन्वर्ट कर दें। sec 2x ऊपर से जाके cos 2x हो गया और ऊपर में sec x नीचे आकर के cos x हो गया, ठीक है। गाइस हम लोग जानते हैं cos 2x का 4 फॉर्मूला है, तो cos 2x का 4 फॉर्मूला में से हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जिस, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ cos है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जो सिर्फ cos में है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय cos x dx। अब ये डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लेके जाओ, 2 cos x माइनस sec x dx, 2 sin x cos x का 2 sin x और sec x का हो गया log mod sec x प्लस tan x प्लस, ठीक है। ये वो हमारा एक, ओके। एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको लिखूं, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई साइन 5x साइन 3x। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ऊपर में गाइस आपको दिया है 2 और नीचे में एंगल है 5 और 3। आप नोटिस करो 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है। तो गाइस ये जो ऊपर में जो 2x है, क्या हम लोग इसको 5x माइनस 3x लिख सकते हैं, और नीचे में है साइन 5, क्योंकि जब तक सेम एंगल नहीं होगा ऊपर और नीचे, हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे कैसे, ऊपर में गाइस हम लोग साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये है साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन 5x साइन 3x dx। अब आप इसको अगर दोनों के नीचे लेके जाओगे गाइस, ये पूरा डिनोमिनेटर को, तो पहला वाला करके साइन 5x ये आपका मिलेगा cot 3x माइनस दूसरे वाले में लेके साइन 3x कटेगा, ये हो जाएगा cot 5x, ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो log cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, जिसको x समझा वो x नहीं वो 3 है, log mod sin 5x बाई 5 प्लस c, ये वो आपका सम, ठीक है, ओके। इसके बाद
एक सम है जो आपको ट्रैप की तरह देगा करने के लिए। वो सम क्या है, जरा देखो। आपको एक सम देगा जो बिल्कुल ही आसान होगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो गाइस हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब ही होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी कुछ सम में मैंने यूज भी किया है आगे। तो ये हो गया 1 बाई रूट 2 डी एक्स बाई साइन एक्स बाई 2। ठीक है, इसको आप ऊपर उठाओगे तो साइन एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स बाई 2 dx। ठीक है, और कोसेक एक्स का तो आप इसको x समझो, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉड कोसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 बाई हाफ। ठीक है, लेकिन अब क्या करेगा, वो ये सम दिखाने के बाद आपको ट्रैप करने के लिए एक ऐसा सम देगा। गाइस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, बोलता है आप इसको 1 को लिख दो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट गया। लेकिन गाइस उसका फिर करेंगे क्या, अगर cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 नीचे मेरा आ भी जाता है तो इसको करेंगे क्या, ये तो डिनोमिनेटर हटा नहीं, हमारा टारगेट तो डिनोमिनेटर को हटाना होता है। इस फॉर्मेट में तो डिनोमिनेटर हटा नहीं। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। अब बताओ क्या हम लोग साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स, लिखा जा सकता है, साइन एक्स को cos 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, आप फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। गाइज यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ हो जाता है। गाइज ये आपका 2 थीटा का काम कर रहा है, तो इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, 1 बाई रूट 2 को बाहर रखो, ये हो गया dx बाई, ये हो गया साइन 5/4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब 1 बाई रूट 2 एज इट इज रहेगा, ऊपर ये जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक 5/4 माइनस एक्स बाई 2। गाइस आज हम लोगों ने सीखा है कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई रूट 2 एज इट इज रहेगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लेकिन जिसको एक समझो एक्स में होल डिवाइडेड बाई ये होगा माइनस हाफ प्लस सी। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को? ओके, आई होप ये पूरा क्लियर होगा आप लोगों को। ये सारे सम्स को ये आप लोग काइंडली रिपीट करें, कुछ होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग उस होमवर्क को भी करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।